हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग एक डिफरेंट आइडिया डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं आइडिया किस बेस पे किस चीज़ पे है। तो आ, मैं लाइक एक दो दिन पहले ये कुछ डिबेट्स देख रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि एक बंदा जीत गया इस डिबेट को। बट मैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो उसमें लोगों के अपने डिफरेंट ओपिनियंस थे कि ये तो दूसरा बंदा जीता है। तो सबके पास अपने अलग अलग ओपिनियंस थे। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि ये कन, जो जैसे कि अब बेसिकली होता क्या था कि जैसे कि हम अगर कोई कह रहे हैं कि हाँ ये बंदा जीत गया, तो मेरा जो बायस पहले ही रहता था मैक्सिमम टाइम कि मैं उस बंदे को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा होता था। ठीक है, और ऐसे ही जो दूसरे लोग हैं उनके उनके भी अपने प्रीवियस बायस रहते हैं इस डिबेट्स में। तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो इसको एड्रेस करना चाहिए मुझे लगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है हम डीप लर्निंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अ, तो इसमें हमको न्यूरल नेटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा सबसे पहले हमको तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाइंग डेटा, मतलब कि जो डिफरेंट टॉपिक हों और डिफरेंट टॉपिक हों जिसमें और डिफरेंट टाइप्स की डिबेट हो। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाइड सेक्शन हमको पूरा डेटा का कलेक्ट करना पड़ेगा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल का आर्किटेक्चर होगा उसमें तीन चीज़ होंगी। पहला तो हमारा जो मॉडल होगा वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होगा। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ हम अटेंशन मैकेनिज्म और लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसका यूज़ हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हमारा सीक्वेंशियल डेटा होता है उसको हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा कंटेक्चुअलाइज कर लेता है। ठीक है, और रेलेवेंट फीचर उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए हम जो है प्रेफर करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को। और इसमें जो है जो अटेंशन मैकेनिज्म है, तो ये बेसिकली जो ह्यूमन अटेंशन होती है उसी से इंस्पायर्ड है। इसमें क्या होता है कि इसका जो वर्क होता है ये एक्सट्रैक्ट करता है ऐसे आर्ग्यूमेंट के ऐसे सेंटेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जो कि अपने में इटसेल्फ एक आर्गुमेंट होते हैं। ऐसे सेंटेंस नहीं रखेगा जो कि पहली चीज़ कि वो तो ना आर्गुमेंट हो, और अगर आर्गुमेंट हो भी तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों तो ऐसे हमेशा इम्पोर्टेंट फीचर्स या इम्पोर्टेंट सेंटेंस ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, और हमारा जो थर्ड इसका आर्किटेक्चर है, वो सॉरी थर्ड जो कंपोनेंट है, तो क्या होता है कि आपने अगर कभी भी कोई डिबेट ऑब्जर्व की हो तो आपने देखा होगा कि 10 मिनट 20 मिनट का एक एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट से पहले उसको बैकअप करने के बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो तो इसलिए जो है क्या होता है कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है तो इस ये जो काम करता है इसमें जो इसकी वर्किंग होती है वो इसमें क्या होता है कि बैक प्रोपगेशन होता है और ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ होता है, जिससे कि जो पैरामीटर है वो हर डिफरेंट इटरेशन में चेंज होते हैं। ठीक है, बैक प्रोपगेशन के थ्रू। तो इसमें ये तो चलता ही है न्यूरल नेटवर्क में। तो क्या होता है कि जो हमारा जो पूरा एक आर्ग्यूमेंट होता है उसके जो पहले वाले आर्ग्यूमेंट होते हैं या उसकी लेयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक वो लूज आउट हो जाता है न्यूरल नेटवर्क से। तो अगर हमारा जो एक फाइनल आर्ग्यूमेंट है जिसमें हमको पहले वाले डेटा की नीड है तो उसमें हमारे पास जो पुराना वाला डेटा है वो नहीं रहता है हमारे पास। तो हमको क्या करना पड़ता है कि हम यूज़ करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो जो प्रीवियस डेटा है उसको स्टोर करके रखा रहता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके जो ग्रेडियंट्स हैं उसको स्टोर करके रखा रहता है। और एंड एट द टाइम ऑफ नीड जब हमारे न्यूरल नेटवर्क को जो करंट उसका आर्ग्यूमेंट है उससे रिलेटेड उस पुराने जो है पैरामीटर्स और ग्रेडियंट्स की नीड होती है तो ये चीज़ इसको सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें यूटिलाइज करते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का। तो ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया हमारे न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है,
तो इसमें जो पहला जो स्टेप होता है कि पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें हम बहुत सारा, जैसे कि जो डेटा डेटा को हम लेते हैं, पर पहले उससे हमको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। मतलब कि डेटा को हमको उसको क्लीन करना पड़ता है। क्या कई बार होता है जब हम डेटा लेते हैं तो उसमें बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को हमको उसमें या तो नल वैल्यूज़ या ज़ीरो वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है? या अगर आप जो है ये कर सकते हो कि उन उन एट्रीब्यूट्स ही को हटा दो, बट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि लॉस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डेटा। अगर आपको लगे कि हाँ पूरा ही पूरा डेटा मिसिंग है, तो आप हाँ उसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आप या तो नल वैल्यू से या ज़ीरो वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो डेटा है, जो सेंटेंस है, उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है, या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है कि जो भी सेंटेंस होते हैं उसको टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? और ये जो टोकन्स होते हैं, ये हमारा जो मॉडल है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये उसको अंडरस्टैंड करता है और उसको क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? और फिर न्यूमेरिकल, फिर वेक्टराइजेशन इसका हो जाता है पूरा, ताकि जो जो हमारा मॉडल है उसको बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल फॉर्म, जो भी जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं, वो हमेशा जो भी डेटा होता है किसी भी फॉर्म में, उसको हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये काम इससे हो जाता है, और हम अपना जो ये डेटा है इसको अपने नेटवर्क में फीड करा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि, और साथ ही में जो हम डेटा फीड कराते हैं उसमें एक और चीज़ होती है, जो ऑडियंस का फीडबैक है उसको भी साथ में फीड कराते हैं। एक ही टाइम स्टैम्प में, जिस टाइम स्टैम्प में एक आर्गुमेंट बनाया गया, उसी टाइम स्टैम्प का जो ऑडियंस का रिएक्शन है उसी को साथ में फीड कराते हैं, जिससे कि जो वेट करना, जो वेट कब जब हम करते हैं किसी भी आर्गुमेंट को, तो हमको एक हेल्प मिलती है कि कौन सा आर्गुमेंट कितना पावरफुल है रिस्पॉन्स देके ऑडियंस का, ठीक है? तो ये चीज़ हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है? तो इसी से हम जो है फिर वेट करके फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अपना इससे जब ये मॉडल लर्न हो जाता है तो ये जो मेन फीचर्स आर्ग्यूमेंट्स के होते हैं और जो ऑडियंस के रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करने लग जाता है, ठीक है? तो ये तो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अब इससे होगा क्या, तो इससे जैसे कि जो डिबेट इंडस्ट्री है वो मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो जैसे कि अगर आप ऐसा ऐप क्रिएट कर लेते हो इस मॉडल को इनकैप्सुलेट करके, तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा आप पैसा कमा सकते हो, इस आइडिया को यूटिलाइज करके। तो इसमें जो मेन इशू है वो डेटा कलेक्शन का है। अदरवाइज तो आपको सीधी सीधी एल्गोरिथम्स इसमें मिल जाएंगी, ठीक है? तो अगर आई होप somebody will develop this model, तो मैं आगे की आइडिया में, आगे की वीडियोस में और भी नए नए आइडियाज़ लेकर आऊँगा। तो आई होप you like this video and please like and subscribe this channel. Okay, bye.